नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल बिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर अपने सिलसिले वाक़यात बुखारी में दीन को समझने और सीखने की तौफ़ीक दी। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ऊपर सही बुखारी शरीफ से वाक़यात के तनाजुर में हम बहुत सी अहादीस पढ़ रहे हैं। अभी पीछे जो हमने मज़मून ख़त्म किया है, इस मज़मून में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तशरीई इख्तियारात के ऊपर हमने सही बुखारी शरीफ से रिवायात पढ़ी थी। और पिछले दर्स के अंदर मैंने ये अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह जो अगला दर्स होगा उसके अंदर चूँकि तशरीई इख्तियारात जो हैं यानी कि हुज़ूर की शरीयत पर हाकिमियत जो है, इसके ऊपर हमने बहुत वसी और बहुत लंबी गुफ्तगू की है। तकरीबन 4 से 5 नशिस्तें इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हमने की हैं। तो इस तरीके से अब तशरीई इख्तियारात के साथ तकवीनी इख्तियारात का मैंने पिछले दर्स में अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे सही बुखारी शरीफ से हदीस की रोशनी के अंदर हम उसके ऊपर दलाइल देंगे। कुरान मजीद में तकवीनी इख्तियारात का कई मुकाम पर ज़िक्र है। मतलब कुरान मजीद में एक वाक़या आता है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने एक जंग का मौका था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपने पत्थर उठा के मारे और काफिरों को शिकस्त हो गई। तो कुरान मजीद में उसका वाक़या है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और ए हबीब मोहतशम, जब आपने उन पर संगरेज़े मारे थे वो आपने नहीं मारे थे बल्कि वो तो अल्लाह ताला ने मारे थे। तो आप देखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब संगरेज़े उठाकर फेंके, काफिरों को मारे, तो उसी वक्त जंग का पासा ही पलट गया, मुसलमानों को फतह याबी नसीब हो गई। तो इससे ये एक चीज़ की दलील मिलती है। और भी कई आयात हैं, चूँकि दर्स कुरान का सिलसिला नहीं है ना, इसलिए मैं कुरान मजीद से ज़्यादा आयात पढ़कर बात नहीं कर रहा हूँ। चूँकि सही बुखारी शरीफ को और वो भी वाक़यात के तनाजुर में दर्स है, तो मैं ज़्यादा फोकस अहादीस के ऊपर करना चाहता हूँ। तो इससे ये पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो ताकत है वो मज़ागिर कायनात पे भी अगर आका अलैहिस्सलाम किसी चीज़ को बदलना चाहें तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने इख्तियार अता फरमाया। ये खुदा की तो कुव्वत थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मट्टी के संगरेज़े उठा के मारे। उस वक्त गोली बंदूक या कोई एटमी इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। ये मेरे आका की ताकत थी। इसी को इख्तियारात तकवीनिया कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने संगरेज़े उठा के मारे, और वो जो सूरतन जंग जिसमें मुसलमानों का पल्ला हल्का नज़र आ रहा था, यानी मुसलमानों के ऊपर बोझ ज़्यादा आ गया था जंग के अंदर,
तो आका अलैहिस्सलाम ने संगरेज़े उठा के मारे तो जंग का पासा ही पलट गया। ये क्या था? ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार तकवीनी था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने संगरेज़े उठा के मारे और काफिरों को एक यद मुस्तफ़ा से लगने वाले संगरेज़ों से ही काफिरों को शिकस्त हो गई। इसके ऊपर कई अहादीस है, इसके तकवीनी इख्तियारात के तनाजुर में कई ऐसे वाक़यात हैं, कई मज़ामीन हैं अहादीस के अंदर। एक मज़मून है जिसको किताबों के अंदर लिखा जाता है, इख्तियारुहु व तसर्रुफुहु अलल जिन्नाति व शयातीन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिन्नात और शयातीन पर इख्तियारात और तसर्रुफ़ात, ये भी एक मज़मून है। और ये मज़मून इख्तियारात तकवीनिया के बाब में आता है। इसके ऊपर एक हदीस है जो सही बुखारी किताबुस सलात के अंदर मौजूद है। फिर इमाम बुखारी इस हदीस को किताबुल अंबिया में भी लाए। बाब कौलिल्लाहि ताला व वहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, इसके तहत लाए। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1260 और हदीस नंबर 3241। फिर इमाम बुखारी इस रिवायत को किताब तफसीरुल कुरान बाब कौलिही वहबली मुल्कल्ला यंबगी लिअहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, इसके तहत भी लाए। फिर इमाम मुस्लिम किताबुल मसाजिद के तहत लाए और कई आइम्मा किराम ने इस हदीस पाक को रिवायत किया। बड़ी बात यह है कि जब बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत आ गई तो अब समझे कि वो रिवायत और उसकी इल्मियत कती हो गई, इल्मियत कती हो गई उसकी, और उसकी सनद के ऊपर ये बात बहस ही नहीं की जा सकती कि इसकी सनद के ऊपर के कोई ज़ोफ़ का इतलाक़ करे, यह गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना इफ़रीतम मिनल जिन्नति तफ़ल्लत अलैयल बारिहता औ कलिमतन नहवहा लियक़ता अलैय सलाता फ़अमकाननी अल्लाहु मिन्हु फ़अरदतु अन अरबितहु इला सारियतिन मिन सवारिल मस्जिद हत्ता तुस्बिहु व तंजुरू इलैहि कुल्लुहुम फ़ज़करतु क़ौल अख़ीहि सुलैमान क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी क़ाल रौहुन फ़रद्दहु ख़ासिअन औ कमा क़ाल मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुज़श्ता रात एक सरकश जिन या आपने ऐसा ही कोई लफ्ज़ इरशाद फरमाया अचानक मेरे सामने आ गया ताकि मेरी नमाज तोड़ दे। अल्लाह ताला ने मुझे इस पर गलबा अता फरमा दिया तो मैंने चाहा कि उसे मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून से बांध दो ताकि सुबह के वक्त तुम सारे उसे देख सको। लेकिन मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल याद आ गया कि क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को मुयस्सर ना हो। तो हज़रत रौह का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम ने उसे जलील करके भगा दिया। अब देखें, जिन था ना, हर बंदे के तो काबू में नहीं है ना, तो आका अलैहिस्सलाम को कुछ सरकश कुछ शैतान जिन होगा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमाज के खलल अंदाजी करने की कोशिश की तो आका अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी पकड़ फरमाई। और आका फरमाते हैं कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल मुझे याद ना आता तो फरमाया कि मैं उसको पकड़ के मसीह के सुतूनों से बांध देता और सुबह लोग उसको देखते। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी लिखा, उसके अंदर कुछ लफ्ज़ हैं। वफ़ी रिवायतिन अहमद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लौ अख़ज़्तुहु मन नफ़लत मिन्नी हत्ता युनात इला सारियतिन मिन सवारिल मस्जिद यंज़ुरु इलैहि विल्दानु अहलिल मदीना। इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं उसे पकड़ लेता, यानी कि मैंने अपनी रज़ा से छोड़ दिया उसको, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुझे कौल याद आ गया तो मैंने छोड़ दिया। हुज़ूर फरमाते अगर मैं चाहता यानी उसकी पकड़ कर लेता, छोड़ता ना, और मेरा मंशूर ये होता कि मैं उसको पकड़ कर बांध दूँ
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पकड़ लेता तो वो मुझसे भाग ना सकता, यहाँ तक कि उसे मस्जिद के सुतूनों में से किसी सुतून के साथ बांध दिया जाता। अहले मदीना के बच्चे उसे आकर खुद देखते, लोग देखते, बच्चे देखते, सुतूनों के साथ बांध देता। अब ये क्या है? ये वो मखलूक है कि जो हर बंदा ना तो इसकी पकड़ कर सकता है ना इसकी ताकत से लड़ सकता है, और कायनात ये मखलूक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलाम है। और इस मखलूक के अंदर जो शरीर लोग हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताकत से डरते हैं। और इसी तरह एक और रिवायत, उसके थोड़े से लफ्ज़ जुदा हैं, वफ़ी रिवायत हत्ता युतीव बिही विल्दान अहलिल मदीना, यहाँ तक कि अहले मदीना के बच्चे उसके गिर्द चक्कर काटते फिरते। हुज़ूर फरमाते सुतून से बांध दिया जाता। ये क्या है? ये ताकत मुस्तफ़ा है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताकत है, ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार है कि वो मखलूक जिसको आम रूटीन में इंसान जिस पे तसर्रुफ नहीं कर सकता, जिसके ऊपर अपनी कुव्वत आजमाई नहीं कर सकता, वो कौम, अगरचा जिन्नों के अंदर भी मुसलमान लोग होते हैं, औलिया अल्लाह भी होते हैं, और ये जो मखलूक है ये मुकल्लफ मखलूक है, हुजूर की शरीयत के अहकाम इसकी तरफ हैं। आका अलैहिस्सलाम इस जिन्नों के अंदर हुजूर के ग़ुलाम भी हैं, मुसलमान भी हैं, पर जहाँ मुसलमान हैं वहाँ इंसानों में जैसे मुसलमान भी होते हैं काफिर भी होते हैं, जिन्नों के अंदर भी मुसलमान भी होते हैं काफिर भी होते हैं। तो वो कोई सरकश हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और हुजूर की इबादत में खलल डालने की कोशिश की, तो आका अलैहिस्सलाम के आप फरमाया कि मैं उसको पकड़ लिया और चाहता था कि सुतूनों से बांधूं, तुम देखो, लेकिन मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल याद आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो पता चला कि मखलूक किस तरह की भी हो, आगे दलाइल आने इसके ऊपर, अहादीस है इसके ऊपर, कि कायनात की कोई भी मखलूक है वो ताहते कुदरत मुस्तफ़ा है, वो ताहते इख्तियारात मुस्तफ़ा है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार के तहत है। वो मखलूक कोई भी है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताहते कुदरत है, आका के ताहते इख्तियार है, हुज़ूर की ग़ुलामी में है। इसी तरह एक और मज़मून, अब ये जो अभी मैंने बात की पकड़ लेना, फरमाया बांध देता तुम देखते, ये क्या है? ये इख्तियारात तकवीनिया में से इख्तियार एक मज़मून हमने बयान किया। इसी तरह एक और मज़मून होता है इख्तियारुहु व तसर्रुफुहु अला तख्लीक़िल माई व नबइही, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पानी की तख्लीक और चश्मे जारी करने पर इख्तियारात और तसर्रुफात, ये भी एक बाब है। अब देखिए जो हदीस अब जिक्र की जा रही इसके अंदर शरीयत के मसाइल नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि इन हदीस के अंदर बयान है कि मज़ाहिर कायनात में आका अलैहिस्सलाम ने फितरत यानी कि रूटीन में जो मामला होता है उसके खिलाफ फरमा दिया, या ज़ाहिरी कराइन में वो चीज़ नज़र नहीं आती थी, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात ने वो चीज़ दिखा दी। ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार तकवीनी है। इसके ऊपर हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम बुखारी लाए इस रिवायत को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल मनाक़िब में जहाँ अलामात नबुव्वा के बाब आते हैं उसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस लाए, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1309 और इसी तरह 1310, और हदीस का नंबर है 3389। फिर इमाम मुस्लिम किताबुल फ़दाइल मोजज़ातुन नबी के बाब में भी ये हदीस को लाए। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हदीस रिवायत करते हैं, अन अनसिन क़ाल उतियन नबिय्यु बिइनाइन वहुवा बिज़ौराइ फवदअ यदहु फिल इनाइ फजअल माअ यंबुअ मिन बैनि असाबिइहि फतवद्दअल कौम क़ाल क़तादतु क़ुल्तु लिअनसिन कम क़ुल्तुम क़ाल सलासमिअतिन औ ज़ुहाअ सलासमिअतिन औ कमा क़ाल। अनस इब्न मालिक रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पानी का एक बर्तन पेश किया गया। आप मुकामे ज़ौरा पर थे, आप अलैहिस्सलाम ने बर्तन के अंदर अपना दस्ते मुबारक रख दिया,
तो आपकी मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे बह निकले और तमाम लोगों ने वुजू किया। हजरत कतादा कहते मैंने हजरत अनस इब्न मालिक से दरियाफ्त किया आप कितने अफराद थे उस वक्त? तो अनस इब्न मालिक ने जवाब दिया कि 300 या 300 से कुछ ज़्यादा। अब देखें, वो कहते हैं मकाम ज़ोरा में थे कि आपने बर्तन के अंदर, अब इस हदीस पाक के अंदर पानी का बर्तन पेश किया गया, उसमें पानी था कि नहीं था हदीस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो बर्तन जो है वो पानी वाला बर्तन था, उसके अंदर पानी भरा जाता था, पानी डाला जाता था, पानी जमा किया जाता था। हो सकता है उसमें पानी पिया भी जाता हो। जो इस तरह के इस मुस्तमलात के अंदर बर्तन इस्तेमाल होता है, हम उसको पानी वाला बर्तन कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पानी वाला बर्तन दिया, तो हदीस पाक के लफ्ज़ है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उसके अंदर रख दिया। सहाबा इकराम कहते हैं हमने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए। अब देखिए, रूटीन के अंदर एक फितरी अमल है कि ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है, एक फितरी अमल है। पत्थर को काटो तो पत्थर के अंदर से पानी निकलता है, फितरी अमल है। बादल आए, बारिश बरसी तो बादलों से यानी आसमान से पानी आता है, फितरी अमल है। लेकिन यह अमल कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना दस्ते अक़दस रखा तो हुज़ूर की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, ये अमल फितरत के ख़िलाफ़ था। यानी कि मौजूदा क़राइन में इस तरह वाक़ई नहीं होता, तो आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस से पानी पिलाया। उलमा ने इन मोजज़ात के बारे में मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ की हैं। फरमाते हैं कि पानी कम था, कोई कुआं था, पानी कम था, हुजूर ने लुआब दान डाला तो वही पानी ज़्यादा हो गया। इस तरह के मोजज़ात को कहते हैं तकसीरुल मा, कि पानी को ज़्यादा कर दिया। या किसी मुकाम पर पानी था और पीने वाले ज़्यादा थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर अपना लुआब दाहन डाला, या हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ कलाम पढ़ा और फरमाया कि पिलाओ, और वो कम पानी बहुत ज़्यादा सहाबा किराम को किफ़ायत कर गया। इस तरह के मोजज़ात को कसीरुल मा बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस हदीस पाक के ऊपर तो वाक़या ही बदल गया ना, रूटीन के ख़िलाफ़ हो गया कि पानी जिन क़राइन से पानी नमूदार होता है, अब पानी वहाँ से नहीं निकला। पानी कहाँ से निकला? ना ज़मीन से निकला, ना आसमान से बहा, ना पहाड़ों से निकला। पहाड़ों से भी पानी निकलता है, ज़मीन से भी पानी निकलता है, आसमान से भी पानी बरसता है, फितरी अमल है। लेकिन हुजूर के तो दस्ते अक़दस से पानी निकला। तो उलमाए किराम ने फरमाया कि माँ जो यानी पानी के बाब में दो तरह के मौजज़ात वाक़े हुए हैं, एक तो तकसीरुल माँ और एक है तख्लीकुल माँ। एक है कि अल्लाह की दी ताकत से मेरे मुस्तफ़ा ने पानी कम था ज़्यादा कर दिया, और एक है कि पानी मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह की दी कुदरत और ताकत से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पानी को तख्लीक फरमा दिया। इस हदीस पाक से तख्लीकुल माँ की दलील मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पानी तख्लीक फरमा दिया, फितरी तरीके से हटकर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस से पानी के चश्मे जारी कर दिए। अब इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक अफजलियत की दलील भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये था कि आपने बनी इसराइल को आपने पत्थर पे ऐसा मारा तो चश्मे जारी हो गए। उनका मोजज़ा ये था, जबकि इस तरह के मोजज़ात हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी, आपने भी पत्थर से पानी निकाला, ज़मीन से पानी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी हैं। ये मोजज़ात भी हैं कि आगे आने हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, दुआ मांगी तो आसमान से पानी बरसने लग गया। लेकिन ये कि ये हुज़ूर की इनफिरादियत है, शान की इनफिरादियत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनका मोजज़ा ये था कि पानी वहाँ से पिलाया कि फितरतन जहाँ से पानी निकलता है, और मेरे मुस्तफ़ा ने पानी के चश्मे वहाँ से जारी किए कि फितरतन जहाँ से पानी नहीं निकलता। इसके ऊपर उलमा ने बहस की कि कौन सा पानी है जो सारे पानियों से अफजल है। तमाम पानियों से अफजल आब ज़मज़म है, आब कौसर का पानी है।
तो उलमा ने कहा कि हाँ, यकीनन आब कौसर का पानी तमाम पानियों से अफजल है। इस तरीके से हौज़ कौसर का पानी भी अफजल पानियों में से है, लेकिन वो पानी सबसे अफजल है कि जो वजूद मुस्तफ़ा के अंदर से खारिज हुआ। वो आका देखें, अगर जमजम का पानी है उसको निस्बत नबी की एड़ी से है, लेकिन निकला वो ज़मीन से ही है। और ये जो मौजज़ा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उंगलियों मुबारक से आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से पानी का निकलना, ये क्या है? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर से पानी निकला है, ज़मीन से पानी नहीं निकला। इसलिए इस पानी को तमाम पानियों पर अफजलियत है। ये क्या है? ये मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात तकवीनिया में से एक इख्तियार है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाहें तो आप ज़मीन से पानी निकालें, हुज़ूर चाहें तो आसमान से पानी बहा दें, मेरे आका चाहे तो पत्थर से पानी निकाल दें। ये तो फितरी तरीके हैं। मेरे आका चाहें तो फितरी तरीके से हटकर भी पानी पिलाएं, दस्ते अक़दस से पानी निकाला। इस तरीके से आगे चलें, आगे रिवायत है, वो भी रिवायत इसी मजमून की है और सही बुखारी किताबुल मनाक़िब अलामात नबुव्वा के जो बाब हैं उसी के अंदर ये रिवायत भी आई है। ये रिवायत सही बुखारी किताबुल मनाक़िब में भी आई, किताबुल मगाज़ी के अंदर भी आई, किताबुल अशरिबा में भी आई, किताबुल तफसीर में भी आई और कई किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसको हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल आतिशन्नास यौमुल हुदैबिय्यति वन्नबिय्यु बैन यदैहि रिकवतुन फतवद्दा फजाहिशन्नासु नहवहु फ़क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवद्दउ वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैहि फवदअ यदहु फ़िर रिकवति फ़जअल माउ यसूरु बैन असाबिही कअमसालिल उयूनी फ़शरिबना वतवद्दअना क़ुल्तु कम क़ुल्तुम क़ालू लौ कुन्ना मिअत अल्फ़िन लकफ़ाना कुन्ना खम्सा अशरता मिअता औ कमा क़ाल। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम में भी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको रिवायत किया, इमाम दारबिन और कई उलमा ने इसको रिवायत किया। अब मजमून सुने। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुदैबिया के दिन, जो पिछली रिवायत मैंने पढ़ी थी, यानी कि इस तरह का वाक़या किसी एक मुकाम पर नहीं हुआ। जो अब रिवायत पढ़ रहा हूँ इसके अंदर हुदैबिया का जिक्र है और ये वाक़या इस मोजज़े के बाब में मशहूर वाक़या यही है। लेकिन सिर्फ ये वाक़या नहीं हुआ, पिछला जो मैंने मजमून पढ़ा है वो मुकाम ज़ौरा का है, मुकाम हुदैबिया का नहीं है। अब मुकाम हुदैबिया का हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पढ़ रहा हूँ कि हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने पानी की एक छागल रखी हुई थी, यानी कि पानी की छागल, वो बर्तन था, उसके अंदर कुछ पानी था। आप अलैहिस्सलाम ने उस वुज़ू फरमाया। लोग आपकी खिदमत में पानी के लिए फरियादी हुए तो आपने फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास वुज़ू के लिए पानी है न पीने के लिए, यानी कि ना वुज़ू पानी ना पीने के लिए है आका, ना पानी हमारे पास वुज़ू करने के लिए। सिर्फ यही पानी जो का चंद कतरे हैं जो आपके सामने रखा गया है, या वो पानी जो आपने वुज़ू करने के बाद आपके बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा है, या ये पानी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर दस्ते मुबारक छागल के अंदर रखा, वो छागल जिससे हुज़ूर वुज़ू फरमा रहे थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर दस्ते अक़दस रखा तो फ़ौरन चश्मों की तरह पानी उंगलियों के दरमियान से जोश मारकर निकलने लगा। ये लफ्ज़ है हदीस पाक कि जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उसके अंदर रखा, छागल के अंदर, पानी के बर्तन के अंदर मेरे मुस्तफ़ा ने रखा, तो सहाबा किराम कहते हैं हमने देखा कि छागल के अंदर से चश्मा पानी का नहीं निकला, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की उंगलियों के अंदर से पानी का चश्मा जारी हो गया। सहाबा किराम ने बताया, चुनाचा तमाम सहाबा, चुनाचा हम सब ने खूब सैर होकर पानी पिया, वुज़ू भी कर लिया। सालिम रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, उस वक्त आप कितने आदमी थे?
उन्होंने कहा कि अगर हम 1,00,000 भी होते तब भी वो पानी सबके लिए काफ़ी हो जाता, जबकि हम तो उस वक्त 1500 के करीब थे। अब आप अंदाज़ा करें कि पानी के उबलने की मिकदार सहाबा किराम कहते हैं जिस जोश से हुजूर के दस्ते अक़दस के से जो पानी निकल रहा था, सहाबा किराम कहते हैं हम थे तो 1500 या 1400 के करीब, बाज़ रिवायत दीगर 1400 के करीब या 1500, जैसे यहाँ 1500 का जिक्र है, कहा कि 1500 के करीब थे हम, लेकिन जिस तेज़ी के साथ पानी निकल रहा था, अगर हम 1,00,000 भी होते तो जो फैज़ान मुस्तफ़ा बट रहा था वो 1,00,000 को भी काफ़ी हो जाता। अब ये हदीस पाक है, यहाँ पर एक इल्ज़ामी जवाब दूँ। बाज़ लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वसीले से दुआ की जाती है तो कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, हुज़ूर से क्यों मांगते हो? हुज़ूर अलैहिस्सलाम, हालांकि जो वसीले से मांगने वाला होता है वो मांग अल्लाह से ही रहा होता है। अहले सुन्नत का नज़रिया बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ना तो कोई खुदा समझ के हुज़ूर से मांगता है, ना आका अलैहिस्सलाम से मांगा जाता है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वसीला होता है जो अल्लाह ताला की बारगाह में दिया जाता है। तो बाद लोग कहते हैं कि ये शिर्क है। तो मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ, इस तरह की कई रिवायात बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और हदीस की किताबों में भरी पड़ी हैं कि पानी ख़त्म हो गया तो सहाबा किराम ने मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं की। हालांकि ये भी दुरुस्त था, लेकिन सहाबा किराम पानी ख़त्म हो गया तो हुजूर की बारगाह में आ गए। बारिश नहीं हो रही तो हुजूर से सवाल किया, पानी नहीं है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया, और भी कई मामलात ऐसे तो हुजूर की बारगाह में आकर सवाल किया, हुजूर बारिश नहीं होती, आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, बारिश हो गई। इस तरीके से पानी नहीं है तो सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, अर्ज़ की हुजूर पानी नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। अब मुझे वो लोग जवाब दें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ मुतवज्जे ना होकर हुजूर अलैहिस्सलाम से पानी तलब करना, क्या सहाबा किराम का ये अमल शिर्क था? नहीं, शिर्क नहीं था, बल्कि सहाबा किराम का ये अमल, यही अहले सुन्नत मसलक था, यही सही अकीदा था। और इसी से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह को जो वसीला है और हुजूर के वसीले से जो दुआ की जाती है वह मकबूल बारगाह खुदा होती है। और देखें, उंगलियों के दरमियान से पानी का निकलना ये मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार है कि आपने फितरी तरीके से हटकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी के चश्मे जारी कर दिए। इसी तरीके से एक और रिवायत है सही बुखारी शरीफ के अंदर, वो भी इसी तरह है, यानी इसी मज़मून की रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सही बुखारी किताब शुरूत के अंदर ये रिवायत मौजूद है। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने और कई उलमाए किराम ने इस हदीस पाक को रिवायत किया है। रिवायत है, अन उर्वत इब्न ज़ुबैर अनिल मिस्वर इब्न मखरमा व मरवाना युसद्दिकु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा हदीस साहिबिही क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानल हुदैबिय्यति फ़ज़करल हदीसा हत्ता नज़ल बिअक़सल हुदैबिय्यति अला समदिन क़लीलिल माई यतबर्रदुहुन्नासु तबर्रुतन फलम युलब्बिसहुन्नासु हत्ता नज़हुहु वशुकिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अतशु फंतज़अ सामन मिन किनानतिही सुम्मा अमरहुम अन यजअलूहु फीही फवल्लाहु मा ज़ाला यजीशु लहुम बिर्रियति हत्ता सदरूहु अन्हु औ कमा क़ाल। ये बुखारी शरीफ के अंदर पूरी रिवायत मौजूद है। इसको हज़रत उर्वा बिन मसूद, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने रिवायत किया, हज़रत मिस्वर बिन मखरमा ने रिवायत की, और मरवान बयान करता है, यानी कि ये 3 तरीक़ से ये रिवायत आई है, इनमें से हर एक ने दूसरे की हदीस की तस्दीक भी की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के ज़माने में मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आगे रावी ने तवील हदीस जिक्र की जिसमें है कि यहाँ तक कि आप हुदैबिया के बिल्कुल करीब एक ऐसे गड्ढे के किनारे बैठ गए जिसमें थोड़ा सा पानी था। लोगों ने इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी ले लिया हत्ता कि वो ख़त्म हो गया। लोगों ने बाहर के रिसालत माप में प्यास की शिकायत की। अब यहाँ पर क्या कहेंगे सहाबा किराम के अमल को? सहाबा किराम के अमल से तो अकीदा अहले सुन्नत की वाज़ेह दलील मिलती है कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, हुजूर पानी नहीं है।
इससे ये पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम से तलब करना यानी हुजूर की ज़ात को वसीला बनाना, सहाबा का यकीन था कि हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे, आका हाथ उठाएंगे अल्लाह की बारगाह में, पानी की कमी पूरी हो जाएगी। या हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाती इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे अता फरमाए हैं, आप चाहें तो पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। तो जब भी तो सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में आकर इस तरह सवाल करते, तो आपने अपने तरकश से एक तीर निकाला, फिर उन्हें देते हुए फरमाया, इसे उस गड़े में डाल दो, उस गड़े के अंदर डाल दो। खुदा की कसम पानी जैसे ही वो हुजूर अलैहिस्सलाम के यानी कि बदने मुबारक से मस शुदा तीर जो था, क्या सहाबा किराम कहते जब हमने जाके उस गड़े के अंदर डाल दिया, खुदा की कसम पानी फौरन उबलने लगा और तमाम लोग पानी से सैराब हुए। ये रिवायत मैंने इसलिए पढ़ी ताकि आपको पता चल जाए, पिछली 2 हदीसों के अंदर यह जिक्र था कि हुजूर के दस्ते अक़दस से पानी निकला, और इस हदीस पाक के अंदर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीर दिया, अपने बदने अतहर से लगा हुआ तीर। इससे निस्बत मुस्तफ़ा को भी समझें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर से जो चीज़ मस हो जाए वो बरकत वाली होती है। आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस से तीर निकाल कर दिया और जाकर फरमाया कि इसको उसके अंदर गाड़ दो। सहाबा ने गाड़ा तो उसके अंदर से पानी बढ़ गया। तो इस तरह की हदीसें जो होती है उसको कहते हैं तकसीरुल मा, और वो जो आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से पानी के चश्मे जारी हो गए उसको कहते हैं तख्लीकुल मा। तकसीरुल मा हो वो भी मेरे मुस्तफ़ा की शान है, तख्लीकुल मा हो वो भी मेरे मुस्तफ़ा की शान है कि ये कुदरतें, ताकतें, ये फसीलतें, ये अज़मतें, ये बरकतें हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और अल्लाह ताला की बारगाह से अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बाइख्तियार नबी बनाकर भेजा कि कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि हुजूर की बारगाह में मुतालबा किया गया हो, आका की बारगाह में चैलेंज किया हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा ना फरमाया हो। ये क्या है? ये मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात तकवीनिया है। सो अहले सुन्नत यही अकीदा रखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम शान इख्तियारात तकवीनिया से भी मौसूम है और शान इख्तियारात तशरीइया से भी मौसूम है। तो आज का दर्स इसी हदीस पाक पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ इख्तियारात तकवीनिया के बाब में इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ से इंशाअल्लाह अगले दर्स के अंदर हदीस पढ़ेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमारा आज बैठकर सही बुखारी शरीफ का यह दर्स सुनना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसको हमारी बख्शिश का और सामईन की बख्शिश का ज़रिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।